रुपये पर लीटर अगर टैक्स की सूरत में, मुनाफे की सूरत में रखती है तो वो अपना टैक्स कलेक्शन का जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ मैं हूं अली भाई। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री की तरक्की का इन्हिसार उसके सोर्स ऑफ एनर्जी पे होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी में आपकी पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी, कोयला, इस तरह की चीज़ें आती है। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी वाली प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, सस्ती हैं, तो आपकी मुल्क की इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करेगी। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की शॉर्टेज है या उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर उस मुल्क की इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। वो उस मुल्क की इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे जाती है। जिस तरह हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का हाल देख लें कि जब से बिजली महंगी हो रही है हमारी इंडस्ट्री नीचे से नीचे जा रही है। आज हम बात करेंगे कि बिजली की प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों हैं। मेरी इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी जो 27 मिनट की वीडियो है जो मैंने चंद दिन पहले रिकॉर्ड करवाई थी उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस वीडियो में जो बातें की थी इंडस्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के हवाले से, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक मेरी आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलें आते हैं कि बिजली की प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के ज़रिए मुबादला का इन्हिसार उसकी इंडस्ट्री पे होता है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी हद तक इसको क्लियर कर चुका हूँ। आपकी इंपोर्ट कितनी है और आपकी एक्सपोर्ट कितनी है। अगर आपकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो अल्टीमेटली उस मुल्क को ज़रिए मुबादला के ज़खायर का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से हम यही सुनते आए हैं कि ज़रिए मुबादला कम है, ज़रिए मुबादला बहुत ज़्यादा कम है, उनके ज़खायर डेड लेवल पर पहुँच गए हैं। तो उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। कि महंगाई क्यों होती है, मैं इस वीडियो में आपको यही तफसीलात बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, जब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर कम हो गए और आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम होगी, तो अल्टीमेटली उस ज़रिए मुबादला के ज़खायर का जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए आपको दुनिया से लोन लेना पड़ेगा, जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है बदकिस्मती से। जब आप लोन लेते हैं तो अल्टीमेटली आप लोन देने वाले ममालिक की शराइत को पूरा करते हैं। हम जिन मालियाती इदारों से लोन ले रहे हैं वो हमें पाबंद करते हैं कि अपने टैक्स कलेक्शन ठीक करें। जितनी आपकी टैक्स कलेक्शन होगी आप उतना ज़्यादा उनको यकीन दिलाएंगे कि हम आपको कर्ज़ा वापस करने की पोजीशन में होंगे। अल्टीमेटली मैं अगर किसी से कुछ पैसे उधार लेता हूँ, कोई 2-4 लाख, तो उसको इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि मैं रकम वापस कर सकता हूँ, तो तब ही वो मुझे कर्ज़ा देगा, अदरवाइज़ वो मुझे नहीं देगा। इसी तरीके से मुल्कों का हाल होता है। जब हम उनकी शराइत पे अमल करते हैं, हमारी टैक्स कलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अल्टीमेटली कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोडक्ट होती हैं जिनसे फ़ौरी तौर पे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, आप उनको महंगा कर देते हैं। आपसे मुराद हुकूमत उसको महंगा कर देती है। जैसे कि पेट्रोल है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी अच्छी खासी खपत है। अगर हुकूमत पेट्रोल में से 70-80 रुपये पर लीटर अगर टैक्स की सूरत में, मुनाफे की सूरत में रखती है तो वो अपना टैक्स कलेक्शन का जो हदफ होता है वो पूरा कर लेती है। इसी तरीके से दूसरी अशिया महंगी करती है, गैस महंगी करती है, बिजली महंगी करती है। बिजली का भी यही सिनेरियो है कि बिजली हमारी रोज़मर्रा की बहुत फास्ट प्रोडक्ट है, हमने इस्तेमाल करनी है। इसलिए हुकूमत जो होती है वो बिजली के टैरिफ में इजाफ़ा कर देती है, उसके पर यूनिट प्राइस में इजाफ़ा कर देती है और बिजली महंगी हो जाती है। लेकिन बिजली महंगी होने से हमें तो नुकसान होता है कि हमें ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है, लेकिन हुकूमत को फौरी तौर पे पैसा मिल जाता है।
और हुकूमतें जो होती हैं वो अपने मामलात जो होते हैं वो उस पैसे से चलाती हैं, सैलरी देनी है, तरक्याती काम करने हैं और भी सारे मामला जो होते हैं। तो जब आपके पास ज़र मुबादला नहीं होगा, आप जब दुनिया से कर्ज़ा उठाएंगे तो अल्टीमेटली आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि कीमतें ज़्यादा करें। पिछली मेरी वीडियोस में मैंने यही डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि हम उस किस्म की इंडस्ट्री लगाएं जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हो। यहाँ भी मैं यही चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत है। अगर हुकूमतें रोड मैप ड्रा नहीं करती तो हम खुद एक रोड मैप ड्रा कर लें कि हम इंडस्ट्री वही लगाएं जिससे पाकिस्तान की इंपोर्ट में कमी हो और एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारी आने वाली नस्लें ये क्राइसिस बर्दाश्त करती रहेंगी। जब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री लगाते हैं जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है तो अल्टीमेटली आपके जो ज़र मुबादला है वो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे, आपके ज़र मुबादला बच जाएंगे। और अगर इसी तरीके से हम कंटिन्यू चलते रहें, इस किस्म की इंडस्ट्री लगाते रहें, 1, 2, 10, 20 हज़ार, हज़ारों की तादाद में ऐसी अगर इंडस्ट्री लगाएं तो जिससे हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर बचा सकें, या हम एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री लगाएं जिससे हम ज़र मुबादला के ज़खायर वसूल कर सकें, तो हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। अल्टीमेटली जब हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर ज़्यादा होंगे, हम किसी से लोन नहीं लेंगे, कर्ज़ नहीं लेंगे, तो हम वही पैसा जो हम कर्ज़ की किस्त में देते हैं, सूद में देते हैं, हम वो आवाम को रिलीफ़ देंगे। इस सारे सिनेरियो में सिर्फ हुकूमत का ही नहीं काम, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। अपनी हर वीडियो में मैं अपने सनतकारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे सनतकार आगे आएँ और इस किस्म की इंडस्ट्री लगाएं जिससे हमारी इंपोर्ट में कमी आए, ताकि हमारे ज़र मुबादला बढ़ सके। देखिए, ये कोई 1, 2 दिन, 4 दिन की बात नहीं है। इस पे हमें जंगी बुनियादों पे काम करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमारी आवाम को, हमारे सनतकारों को इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा, तब ही पाकिस्तान आगे जा सकता है। वरना हम जितनी मर्ज़ी इंडस्ट्री लगा लें, रोड मैप से हट के जितनी मर्ज़ी इंडस्ट्री लगा लें, हम आगे नहीं जा सकते। आवाम का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि आवाम को ब्रांड से निकलना पड़ेगा। हम सबको ब्रांड से निकलना पड़ेगा। हमने जो अपने ज़हनों को ब्रांड कॉन्शियस किया हुआ है, हमें इससे निकलना पड़ेगा। हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ऑब्लाइज करना पड़ेगा। देखिए, शुरू में ऐसा होगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी वीक होगी, लेकिन अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली वो अच्छी प्रोडक्ट भी बनाएंगे, इंपोर्ट लेवल की प्रोडक्ट भी बनाएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट भी बनाएंगे। लेकिन हमें ब्रांड से निकलना पड़ेगा। हम लिवाइस, चैप्स, नाइकी के बजाय हम लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ, हम ब्रांड से निकलें, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट की तरफ आएँ। अगर कोई पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लगाता है, किसी केमिकल्स की है या किसी इंस्ट्रूमेंट की है, हमें उसे प्रमोट करना पड़ेगा ताकि हम अपने ज़र मुबादला बचा सकें। जब हम अपने ज़र मुबादला बचाएंगे तो हुकूमतों को बाहर से कर्ज़ नहीं लेना पड़ेगा। जब बाहर से कर्ज़ नहीं लेना पड़ेगा तो वही पैसा हुकूमतें यहाँ पे ख़र्च करेंगी, हमारे ऊपर ख़र्च करेंगी, हमें रिलीफ़ देंगी। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है हमारे अपने सनतकारों से, अपनी आवाम से कि ब्रांड कॉन्शियस ख़त्म करें। ब्रांड का जो एक सिलसिला चल रहा है उसको ख़त्म करें, ब्रांड कॉन्शियस वाला जहन ख़त्म करें और हम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट की तरफ आएँ। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, बिजली 50,000 रुपये यूनिट तक भी चल जाएगी, पेट्रोल 250 क्या 2,500 लीटर पे भी चल जाएगा, डॉलर 250 क्या वो 2500 तक भी चल जाएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमें इंडस्ट्री वैसी लगानी पड़ेगी कि हम अपनी इंपोर्ट पे लोड कम करें, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी इसी सर्कमस्टांसिस में पिछली जाएंगी। तो इसलिए हमें इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, हमें ऐसी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। हम लगाएंगे वो इंडस्ट्री। जब तक हम इस तरह की इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, हम
बिजली सस्ती नहीं कर सकते, हम पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते, हम गैस सस्ती नहीं कर सकते, हम दूसरी चीज़ें सस्ती नहीं कर सकते। पिछली हुकूमत में बात सियासी हो जाएगी, मेरा ये सियासी चैनल नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, पिछली हुकूमत इस रोड मैप पे चल रही थी। वो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को बाहर से कन्वेंस करके लेके आ रही थी, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रही थी, वो वाली इंडस्ट्री जिनकी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है या वो एक्सपोर्ट करें। मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने पिछली हुकूमत में काफ़ी इंडस्ट्री लगाई है। आने वाले दिनों में अगर मेरे वो दोस्त राज़ी हुए तो मैं उनका इंटरव्यू भी शेयर करूँगा कि वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे थे और पाकिस्तान आके उन्होंने क्या क्या इंडस्ट्री लगाई। या तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बना के, या फिर वो जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है वो वाली इंडस्ट्री लगाई उन्होंने। खुदारा अपनी आने वाली नस्लों को महफूज करें इस क्राइसिस से। जब तक हम प्रॉपर रोड मैप वाली इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। हम बिजली सस्ती नहीं हो सकती, पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता, डॉलर नीचे नहीं आ सकता। मेरी ये वीडियो आगे शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि हमारे सनअतकारों को पहुंच सके। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़र मुबादला बचाने के लिए मज़ीद ऐसी प्रोडक्ट्स बताऊंगा। इस वीडियो में तो मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बताई, लेकिन सिर्फ आपको एक खुलासा बयान किया है। ऐसी प्रोडक्ट बताऊंगा जो इंडस्ट्री हम यहाँ लगा के पाकिस्तान के ज़र मुबादला बचा सकते हैं। इस कॉज में मेरा साथ दें, ये पाकिस्तान को बचाने का एक कॉज है। इस कॉज में मेरा साथ दें। मेरा साथ यही होगा कि मेरी वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, मैक्सिमम आगे शेयर करें ताकि ये सनअतकारों तक पहुँचे, हुकूमतों के ऐवानों तक पहुँचे, कि वो हुकूमतें ख़ुद एक रोड मैप ड्रा करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी एक फलता फूलता पाकिस्तान देख सके। ये तब ही मुमकिन है कि जब आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी इजीली अवेलेबल और सस्ती होंगी ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सकें। अदरवाइज़ हम इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट नहीं कर सकेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके, और इसको आगे लाजमी शेयर करें। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।